ज्वार भाटा एवं प्रवाल भित्ति। टाइड और एब इन कोरल रीफ। ज्वार भाटा, टाइड एब। महासागरीय जल में लहरों एवं धाराओं के अतिरिक्त एक विशिष्ट प्रकार की गति भी पाई जाती है, जिसमें निश्चित समयांतराल पर दिन में 2 बार महासागरीय जल ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है। माध्य समुद्र तल का निर्धारण जल की इसी गति के औसत के आधार पर किया जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण महासागरीय जल स्तर के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया को ही क्रमशः ज्वार तथा भाटा, टाइड एंड एब के नाम से जाना जाता है तथा इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंगे कहते हैं। चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। यद्यपि सूर्य का आकार काफी बड़ा होने के कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना स्वाभाविक है, किंतु अत्यधिक दूरी के कारण उसका प्रभाव नगण्य रूप में ही पड़ता है। जब कभी सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो तीनों की सम्मिलित गुरुत्व शक्ति काफी प्रभावशाली हो जाती है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कम होने के कारण ज्वार भाटा की क्रिया से इसको सबसे अधिक संबंधित माना जाता है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य के आकर्षण शक्ति की तुलना में 2 गुना अधिक प्रभावी होती है। ज्वार भाटा की सक्रियता में विभिन्न स्थानों पर अंतर पाया जाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की गति का तीव्र होना। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की असमान स्थितियां। भूधरातल पर जलराशियों के वितरण में असमानता। महासागरों की आकृति एवं विस्तार से संबंधित असमानताएं। ज्वार का समय चंद्रमा पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा 29/2 दिन में करता है। इसलिए किसी भी स्थान पर चंद्रमा आकाश में उस स्थान की देशांतर रेखा को प्रतिदिन एक ही समय पर पार नहीं करता, क्योंकि वह 24 घंटे में पूर्व की ओर कूच खिसक जाता है। घूर्णन करती हुई पृथ्वी को किसी भी स्थान की देशांतर रेखा को प्रतिदिन चंद्रमा के ठीक नीचे लाने में 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। इसलिए एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, जबकि एक ही अक्षांश पर दोबारा ज्वार आने में 24 घंटे 54 मिनट लगते हैं। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। इस स्थान पर 2 ज्वार इंग्लिश चैनल से आते हैं और 2 ज्वार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचते हैं। ज्वार कुछ नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में सहायता देते हैं। हुगली तथा टेम्स नदियों की ज्वारीय धाराओं के कारण क्रमशः कोलकाता और लंदन महत्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। जापान एवं फ्रांस में ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। यद्यपि सूर्य का आकार काफी बड़ा होने के कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ना स्वाभाविक है, किंतु अत्यधिक दूरी के कारण उसका प्रभाव नगण्य रूप में ही पड़ता है। जब कभी सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो तीनों की सम्मिलित गुरुत्व शक्ति काफी प्रभावशाली हो जाती है। चंद्रमा की पृथ्वी से ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। इस स्थान पर 2 ज्वार इंग्लिश चैनल से आते हैं और 2 ज्वार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचते हैं। ज्वार कुछ नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में सहायता देते हैं।
हुगली तथा टेम्स नदियों की ज्वारीय धाराओं के कारण क्रमशः कोलकाता और लंदन महत्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। जापान एवं फ्रांस में ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। ज्वार भाटा के प्रकार: उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार अथवा पूर्ण ज्वार, स्प्रिंग और हाई टाइड। ये ज्वार तभी आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को युति वियुंति या सिजिगी कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या, न्यू मून अथवा पूर्णिमा, फुल मून के समय ही आती है। इन दोनों दिनों में सूर्य और चंद्रमा सम्मिलित रूप से पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। इसलिए इन दो दिनों में उच्चतम ज्वार का निर्माण होता है। लघु ज्वार, लो और नाप टाइड। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोणीय स्थिति क्वाड्रेचर में होते हैं, तब निम्न ज्वार आते हैं। ये स्थिति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में उसे निष्क्रिय बना देती हैं। इससे पृथ्वी पर उनके बल का प्रभाव कम हो जाता है। फलस्वरूप इन दिनों में अत्यंत कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है। ये सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड। जब विभिन्न प्रकार के ज्वार एक साथ आते हैं, तब उन्हें मिश्रित ज्वार की संज्ञा दी जाती है। ये ज्वार अस्वाभाविक रूप से काफी ऊंचे होते हैं। नदी ज्वार, रिवर टाइड। ये नदी की धारा में आने वाले ज्वार हैं, जो पवन प्रवाह अथवा सागरीय जल के दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ज्वार प्रतिदिन 2 बार उठते हैं, फिर भी दो ज्वारों के बीच का अंतराल ठीक 12 घंटे का नहीं होता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट का होता है। अन्य ज्वार के प्रकार: दैनिक ज्वार, डेली टाइड। अर्धदैनिक ज्वार, सेमी डेली टाइड। उपभू ज्वार, पेरिजियन टाइड। अपभू ज्वार, एपिजियन टाइड। भूमध्यरेखीय ज्वार, एपिजियन टाइड। अयनवर्ती ज्वार, इक्वेटोरियल टाइड। समज्वार रेखा, ट्रॉपिकल टाइड। एक ही समय पर आने वाले ज्वारों को मिलाने वाली रेखा को समज्वार रेखा कहा जाता है। इनकी सहायता से समज्वार रेखा मानचित्र, कोटाइडल लाइन मैप्स तैयार किए जाते हैं। ज्वार भित्ति, टाइडल बो। महासागरीय ज्वारीय लहरों के प्रभाव से नदियों के जल के एक दीवार के रूप में ऊपर उठ जाने पर ज्वारीय भित्ति का निर्माण होता है। भारत की हुगली नदी में ज्वारीय भित्ति का निर्माण सामान्यतया होता रहता है। अमेजन नदी में भी मुहाने की ओर काफी ऊंची ज्वार भित्तियां निर्मित हो जाती हैं। जलमंडल से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां: शिखर एवं द्रोणी, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। महासागरीय लहरों के ऊपर उठे हुए भाग को शिखर तथा नीचे दबे हुए भाग को द्रोणी कहा जाता है। क्रीप, समुद्री जल के आंतरिक भाग में ठंडे एवं अधिक घनत्व वाले जल के नीचे बैठने से उत्पन्न होने वाली गति को क्रीप या सरकन कहा जाता है। ये प्रायः ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर होती है। भंवर, एडी, सागरीय जल में पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्पन्न होने वाले विक्षेप, डिफ्लेक्टिया के कारण आविर्भूत चक्राकार जलीय गति भंवर कहलाती है। फेच, जिस जल स्तर पर होकर सागरीय तरंगें आगे की ओर गतिशील होती हैं, उसे फेच कहते हैं। प्रतोड़न रेखा, प्लंज लाइन, तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंगों के शिखर भाग टूटकर सर्फ के रूप में परिवर्तित होते हैं, उसके समानांतर खींची जाने वाली रेखा प्रतोड़न रेखा या प्लंज लाइन कही जाती है। सर्फ
सागरीय तरंगों का अधिक ऊंचाई वाला शिखर भाग जब टूटकर तट की ओर गतिशील होता है तब उसे सर्फ की संज्ञा दी जाती है। इसके अन्य नाम है ब्रेकर, ब्राका तथा स्वॉश कहते हैं। युति, कंजंक्शन, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर सीधी रेखा में रहते हैं तब युति की दशा होती है। इस समय सूर्य ग्रहण लगता है। इस समय ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। वियुति, ऑपोजिशन, जब पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा दूसरी ओर चंद्रमा सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं तब उस दशा को वियुति कहा जाता है। इस समय चंद्र ग्रहण लगता है। ये दशा पूर्णमासी को होती है। इस स्थिति में उच्च ज्वार आता है। उद्भू स्थिति, पेरजे, चंद्रमा अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अतएव पृथ्वी से उसकी दूरियों में अंतर आता रहता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित होता है, अर्थात पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी 3,56,000 किमी होती है, तब उपभू की स्थिति होती है। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 15 से 20% तक अधिक होती है। इसे उपभू ज्वार, पेरेजेंटीज कहते हैं। अपभू, एपोजी, जब चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी अर्थात 4,07,000 किमी पर स्थित होता है तब अपभू की स्थिति होती है। इस समय सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार उत्पन्न होता है। प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियां, कोरल और कोरल रीफ्स। प्रवाल, कोरल, इनका निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पिंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने से अपने निर्वाह करते हैं। मूंगे एक स्थान पर असंख्य मात्र में समूहों के रूप में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने का खोल बनाते हैं। जब एक मूंगा मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाता है। कालांतर में इस क्रिया के परिणामस्वरूप एक भित्ति का निर्माण होता है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल जंतु एक प्रकार का समुद्री जीव जो स्वयं द्वारा निर्मित चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है जिसे जुक्साथलाई एल्गी, जूनंथलाई एल्गी कहते हैं, जो इन प्रवालों के विभिन्न रंगों का कारण होती है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार। महासागरों में मिलने वाली प्रवाल भित्तियों को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, उष्णकटिबंधीय तथा सीमांत प्रदेशीय, किंतु आकृति के आधार पर 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। तटीय प्रवाल भित्तियां, फ्रिंजिंग रीफ्स, महाद्वीप या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय भित्ति कहते हैं। इसका सागरवर्ती भाग खड़ा व तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है। ये भित्तियां प्रायः कम चौड़ी तथा संकरी होती है। ये भित्तियां स्थल भाग से लगी होती है, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी लैगून का निर्माण हो जाता है, जिन्हें शोर चैनल कहा जाता है। इस तरह की प्रवाल भित्तियां सकाउ द्वीप, मलेशिया द्वीप के किनारे पाई जाती है। अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ, इनका निर्माण सागर तट से कुछ दूर किंतु उसके समांतर होता है। इस प्रकार की भित्तियां लंबी, विस्तृत, चौड़ी तथा ऊंची होती है। सामान्यतः इनका ढाल 45 डिग्री तक होता है। तट तथा इनके मध्य विस्तृत किंतु छिछली लैगून का आविर्माण हो जाता है। वे स्थान स्थान पर खुली होती है।
जिससे इनका संबंध खुले सागर से बना रहता है। इन अंतर्राज्यों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इसका प्रमुख उदाहरण है। एटॉल एटॉल घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार वाली प्रवाल भित्तियों को एटॉल कहा जाता है। इसकी स्थिति प्रायः किसी द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है। इनके मध्य में लैगून पाई जाती है। फुनफुती एटॉल इनका प्रमुख उदाहरण है। प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। सागरीय तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप प्रवाल शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रवालों की आहार की आपूर्ति बाधित हो जाती है तथा वे मर जाते हैं, जिसके कारण प्रवाल सफेद रंग के हो जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण प्रवाल के विकास की दिशाएं। उष्णकटिबंधीय महासागर 20-21 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60-70 मीटर की गहराई, अवसाद मुक्त स्वच्छ जल, 27% से 30% सागरीय लवणता, अंतः सागरीय चबूतरों की उपस्थिति। प्रवाल विरंजन के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि सागरीय जल के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि होने पर प्रवालों के शरीर में रहने वाले जुमसाथलाई शैवाल, जिनसे प्रवाल अपना आहार प्राप्त करते हैं, उनका रंग सफेद हो जाता है। प्रवालों के विकास के लिए लगभग 20-22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की भी वृद्धि होने से 60 से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी मात्रा में प्रवाल विरंजन के कारण प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समुद्री परितंत्र में मानवीय हस्तक्षेप सागरीय परिवहन को बढ़ाने के लिए प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचाना, सागरीय जल में तेल रिसाव तथा औद्योगिक अपशिष्ट आदि कोरल रीफ की मृत्यु का कारण बनता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं अपने प्रचंड वेग से प्रवाल भित्तियों का भी विनाश अथवा भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त करती है। संक्रामक रोग कभी कभी संक्रामक रोग जैसे ब्लैक बैंड रोग, कोरल प्लेग, व्हाइट बैंड रोग आदि के महामारी रूप ले लेने से प्रवालों की व्यापक स्तर पर मृत्यु हो जाती है। स्मरणीय तथ्य। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों अभिकेंद्रीय बल, केंद्रोन्मुख बल और अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय प्रसारित के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। वृहद ज्वार की उत्पत्ति उस समय होती है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। इस स्थिति को सिज़िगी या युति कहा जाता है। सिज़िगी की स्थिति पूर्णमासी व अमावस्या को होती है, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे निम्न ज्वार का अनुभव होता है। निम्न ज्वार की स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, पर यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फ्रंडी की खाड़ी के ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से 18 मीटर
होती है। भारत के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई मात्र 2.7 मीटर होती है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार सहायक है। जल विद्युत के उत्पादन हेतु भी ज्वारीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। भारत के पश्चिम मग्न तट का निर्माण ब्रंशन के कारण हुआ है। मत्स्यन के लिए महाद्वीपीय मग्न तट सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त डायमेंटिना गर्त है। अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त पोर्टोरिको गर्त है। मैरियाना गर्त उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है जो सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह समुद्र तल से 11,034 मीटर गहरी है। अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता सारगेसो सागर में पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा क्रम में फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक धारा को सम्मिलित किया जाता है। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना का कारण लेब्राडोर धारा द्वारा लाए गए लावी हिमशैल से टकराकर ध्वस्त होकर डूब जाना है। सर्वाधिक द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट नर्मदा, ताप्ती एवं माही आदि नदियों की एस्चुअरी के सामने पाया जाता है। सर्वाधिक गहरे सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट साइबेरियन शेल्फ है। आर्कटिक महासागर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार का प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ही पाया जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मैडागास्कर है। भारत तथा अफ्रीका के मध्य कार्लसबर्ग कटक पाया जाता है। अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं भाटा आता है।